बाकी सब उसी का हिस्सा बन जाते हैं। और सारी दुनिया सब चीजें फिर अच्छी अच्छी नजर आती हैं, गंदी चीज कुछ नजर ही नहीं आती। सब चीजों का प्रयोग मालूम पड़ता है, फिर किसी चीज से नफरत ही नहीं रहती, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज खराब नहीं है। गोबर है वो भी खाद का काम करता है, उससे भी अनाज बनता है और उसको हम खाते हैं और उसी से हमारे मन को ताकत मिलती है और हम जिंदा रहते हैं और आत्मा का विकास होता है। मैं कहता हूँ गोबर जिसने अन्न पैदा किया उसको खा के आत्मा का विकास हुआ है, तो गोबर भी खराब नहीं है, कांटे भी खराब नहीं है, चील कौवे भी खराब नहीं है, सांप भी खराब नहीं है। वो ये सारी चीजें गंदगी की सफाई करती हैं, यानी कि एक चीज को प्रयोग करके हमारे लिए आदमी के जीवन को सुलभ बनाने के लिए, उसको ऊंचा बनाने के लिए ये चीजें लगी हुई हैं सारी की सारी अपनी ड्यूटी पर। लेकिन हम अपने स्वार्थ में आकर के इनका दोहन करते हैं, जहर फैलाते हैं, सारे वातावरण को गंदा करते हैं। एक अंदर में ऐसी भावना जो सबको जीवन दे, वही भावना परमात्मा की तरफ चलाती है, वही हमारे दिल के पात्र को बड़ा करती है। जैसे महात्मा बुद्ध की बता रहा था मैं कि उनको गरीबी में अमीरी नजर आ गई होगी, उनको फकीरी में शहनशाही नजर आ गई होगी, इसलिए छोड़ के जाओगे, पागल तो नहीं आदमी। तो ये रास्ता कुदरती ऐसा है कि इसमें सब कुछ बनता है। जो इस रास्ते पर चलता है, अच्छे संस्कार लेकर के चलता है, एक विशालता दे करके चलता है, देने का गुण लेकर के चलता है। मैं कहता हूं, एक ही बात बोलता हूं, देने का गुण। आपको 10 मन दाने हुए हैं तो 1 किलो, आधी किलो, 10 ग्राम काटने की आदत तो हो। मेरे सतगुरु कहते थे, कोई ओपरी पराई होती थी तो उसको बुला करके उसको यही बताते थे कि रोज बाजरा ऊपर पक्षियों को डालना, उससे विचार पवित्र होता है। विचार ऊंचा उठ जाता है तो ये चीजें फिर दिखाई नहीं देती, ना आती अंदर में। ये तो जब आती हैं जब हमारा विचार गिर जाता है। अच्छे विचार होंगे तो देवी देवता दिखते हैं दर्शन में, सतगुरु दिखता है अच्छे विचार होते ही। हर रोज सत्संग सुनते हो, अच्छे विचार होते हैं तो सपने में भी देवी देवता और सतगुरु के दर्शन होते हैं। अगर गंदे विचार है तो वो राक्षस, भूत और प्रेत के दर्शन होते हैं, घर में लड़ाई बजती है। तो संगत सबसे पहले जरूरी है। इसके साथ साथ देने का गुण, मैं सबसे इंपॉर्टेंट इस बात को कहता हूं कि आदमी के अंदर एक बांटने का, देने का गुण होना चाहिए। देखो, देते हैं आप किसी त्योहार पे देते हैं, वो अलग बात है। आप सास ससुर को किसी त्योहार पे देते हैं, वो अलग बात है। गरीबों में किसी त्योहार पे बांटते हैं या जन्मदिन पे बांटते हैं, वो अलग बात है। वो देने में नहीं आता, वो अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। मंदिर में चढ़ा के आते हैं, वो आपका धर्म है, वो अलग बात है। इंसान के लिए क्या कर रहे हैं? जब जरूरतमंद दिखता है उसके लिए आप निकालते हैं कुछ, जरूरतमंद के लिए वो आता है देने में। भूखा आदमी है, प्यासा आदमी है आपके सामने, लेकिन उसकी हम परवाह नहीं करते। और एक दूसरा जो पुरोहित है, एक ब्राह्मण है जो छिका हुआ है, उसको जरूरत नहीं है, उसको छिकाते हैं। मैं कहता हूं, अगर आप सोचते हैं धर्म हुआ है, लेकिन जो भूखा आदमी छोटा गया जिसको जरूरत थी, मैं कहता हूं पाप हुआ है। तो धर्म वो माना जाता है, देने का गुण वो होता है जहां जरूरत के अनुसार आदमी निकालता है। साल में एक बार एक सत्संगी कहने लगा जी मैं साल में एक बार 10वां निकालता हूं और गुरु को दे जाता हूं। मैं कहा भाई, बाद में कोई सामने तेरा बीमार गुरु आ गया, कोई बीमार माई भाई आ गया, या कोई भूखा आ गया तो उसको नहीं देता ना जी, उसको नहीं देता, बस मैं तो एक बार गुरु को दे जाता हूँ। छके छिकाए को देखा रहा, वो पाप है। मैं कहता हूँ उस छिके हुए को जो एसी में चलता, बॉडीगार्ड रहते हैं चारों तरफ, मैं कहता हूँ पाप के लिए दे रहे हैं आप पैसा। उस सतगुरु को पैसा दीजिए जो आपके सामने जरूरत है। इस सतगुरु को मदर टेरेसा कहती हैं कि मैं जो कोड्डी है इनके घाव तब धो पाती हूँ जो मेरे को इनके अंदर ईसा मसीह दिखाई देते हैं, मेरे सतगुरु दिखाई देते हैं, मेरा परमात्मा दिखाई देता है, तब मैं घाव को धो पाती हूँ। मैं इनको मरीज को नहीं देखती। इसलिए जरूरतमंद के अंदर जिसको जरूरत है वास्तव में, उसके अंदर सतगुरु को देखा जाएगा और वहां मदद की जाएगी। वो असली मदद होगी, वो असली धर्म होगा, वो असली दान होगा और वो ही दान फलेगा। सबको राधा। कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई वसीयत नहीं है इस सत्संग की।
ये एक विचार के स्तर पर, दिल के स्तर पर खड़ा कर रहा हूं मैं सत्संग को, विचार के स्तर पर खड़ा कर रहा हूं। इसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है सत्संग का। स्थायी ठिकाना थारे दिलों के अंदर है, थारे घरों के अंदर है। अगर इसका प्रभाव घरों के अंदर जाता है, घरों में आश्रम, घर का आश्रम बनता है या आपके दिल का आश्रम बनता है, तो मैं आश्रम की स्थापना मानता हूं। मैंने तो उस ईंटों वाले आश्रम को एक परिभाषा दूसरी दे दी। एक ऐसे आश्रम की स्थापना करना चाहता हूं जिसमें सारा जमाना भी समा जाए तो भी उसमें कोई घाटा ना हो। और वो सिर्फ प्रेम है, सिर्फ ज्ञान है जो देने से बढ़ता है, घटता नहीं है। इसलिए संसार की कोई भी दौलत है, कोई भी ताकत है, वो देने से घटती है। कितना बड़ा खजाना है, देने से घटता है। लेकिन ज्ञान और प्रेम में उस स्तर पे